Okay, so hi everyone. I am Manish Kumar. I am a senior Adobe Commerce developer at Value Coders. So basically, today we are going to discuss how to gain some IT skills and basically how to showcase them because nowadays everything is like जो दिखता है वही बिकता है. तो बेसिकली IT स्किल्स एग्जैक्टली क्या है. तो अगर देखेंगे तो आईटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं लाइक जो डेवलपमेंट का पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, एसईओ का पार्ट है, ऑल टुगेदर लाइक एवरीथिंग इज इन द आईटी पार्ट ओनली. बीपीओ भी है इसका पार्ट, बट बीपीओ इज कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्शन. तो उसमें आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू गो इनटू लाइक दिस थिंग्स ओनली लाइक डेवलपमेंट और मे बी एसईओ एक्सेट्रा. सो डेवलपमेंट किसके लिए वो भी बताता हूँ मैं. डेवलपमेंट होगा जिनको चैलेंजेस लाइक कोडिंग थोड़ा पसंद है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, उनके लिए है. जो थोड़ा क्रिएटिव से जाना चाहते हैं बट स्टिल आईटी में रहना चाहते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, मीडिया सेक्शन में जा सकते हैं, वो चीज़ें हैं. ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि कॉलेज में आप थ्रू आउट द सेमेस्टर्स आप बहुत सारे स्किल्स गेन करते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ इन द करेंट मार्केट. सो बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन वर्क अपॉन लाइक जावा स्क्रिप्ट पार्ट, लाइक आप ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट वगैरह सीख सकते हो. बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, यूडेमी पे, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो. तो जावा स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स बेसिकली फ्रेशर लेवल पे आपसे एक्सपर्ट काइंड ऑफ थिंग कोई नहीं मांगेगा. बेसिक्स आपको क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हो. तो बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली. एक होगा फ्रंट एंड जो कि यूज़र को दिखता है, दूसरा होगा बैक एंड जिस पे कि एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है. लाइक किसने फॉर्म सबमिट किया, वो फॉर्म कहाँ बना है, फ्रंट एंड में दिख रहा है, फॉर्म फ्रंट एंड पे सबमिट हुआ, लेकिन डेटा सेव होगा बैक एंड के थ्रू. तो दो पार्ट्स हैं बेसिकली, बैक एंड फ्रंट एंड. इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है APIs के थ्रू, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है. अब इसमें क्या है कि फ्रंट एंड थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा JS का मोस्टली अभी फ़िलहाल मार्केट में देखेंगे तो JS उस पर मतलब लीडिंग है उस पार्ट पे. बैक एंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. अब इसमें है कि बैक एंड में आपको चैलेंजिंग थोड़े ज़्यादा टास्क हैं, तो जिसको चैलेंजेस पसंद है बैक एंड इज़ वेल एंड गुड फॉर हिम और हर. सो बैक एंड में क्या है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द PHP, पाइथन एंड Node.js एक्सेट्रा. बट अभी हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो जॉब पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि जॉब किस में मिलेगी और हाईएस्ट पैकेज किस में मिलेगा. तो अभी PHP को इसलिए हम डिस्कार्ड करेंगे. PHP में जॉब आपको ईजिली मिल जाएगा, बट अभी PHP में सैलरी नहीं मिलेगी उतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में, अगर देखें स्टार्टिंग में या बाद में भी. तो आई विल सजेस्ट टू गो फॉर पाइथन अगर आपको बैक एंड में इंटरेस्ट है. उसमें फ्रंट एंड का भी डेवलपमेंट ऑब्वियसली होता है, बट मेनली बैक एंड के लिए. उससे आपको फ़ायदा 2-3 पार्ट्स में और होगा. आप कल अभी मार्केट में आप AI बहुत सुन रहे होंगे, तो AI के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है लाइक फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन टू स्पेसशिप, सब में AI का कोई ना कोई पार्ट है. तो पाइथन में अगर आप करते हो तो आप AI पे भी काम कर सकते हो. डेटा एनालिटिक्स का बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, आप उसमें काम कर सकते हो. उसके अलावा Node.js है जो कि बहुत JS बेस्ड टेक्नोलॉजी है, बट काफ़ी पॉपुलर है अभी मार्केट में. गूगल काम करती है इस पर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं. तो ये क्यों यूज हो रहा है, काफ़ी फास्ट है. मतलब अगर जैसे नॉर्मली देखेंगे कि हमारा जो डेटा का प्रोसेसिंग है या डेटाबेस में कुछ सेव करना है या वहाँ से रिट्रीव करना काफ़ी फास्ट होता है. तो आप Node.js भी अडॉप्ट कर सकते हो. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वेरी पॉपुलर है अभी मार्केट में. बाकी Go लैंग्वेज है, Ruby ऑन रेल्स है, बहुत सारी हैं. तो आपका इंटरेस्ट अगर डेवलपमेंट में है तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आप फ्रंट एंड पे जाना चाहते हो या बैक एंड पे. फ्रंट एंड पे बेसिकली थोड़ा सा इस टाइप का काम हुआ कि आप React.js पे काम करोगे, React Native पे काम करोगे, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो बनते हैं उनके पार्ट पे काम करोगे. बैक एंड का पार्ट है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको प्रोसेस कराना, उसको डेटाबेस में सेव करना, डेटाबेस से फिर वापस रिट्रीव करके फ्रंट एंड पे भेजना जहाँ पे यूज़र को दिखे. यूज़र मतलब आप और हम जो यूज़ कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट. तो बेसिक ये है, दो पार्ट्स होगा. अब यहाँ था स्किल्स गेन करना कि आप जो बीटेक में जो थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्किल गेन करो. आप यूट्यूब पे देख लो, जरूरी नहीं है हर चीज़ आप पे करो. अभी के टाइम में सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स आप वहाँ पे देखो, वहाँ से गेन करो कोई स्किल. अब स्किल आपने गेन कर लिया. सेकंड है कि सॉफ्ट स्किल गेन करना. उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे फैकल्टी हैं, हमारे राजेश सर हैं, बहुत सारे हैं. तो वो हैं, उसमें मेनली हो गया हाउ यू ड्रेस वेल एंड हाउ टू कम्युनिकेट. बेसिकली ड्रेसिंग का तो IT में अगर आप हो तो फ्रेशर में बहुत मैटर करेगा मे बी, बट बाद में कोई नहीं. मतलब अनऑफिशियल ऑफिशियल ड्रेस कहते हैं डेवलपर्स की हुडी है एंड नॉर्मल जीन्स या फिर मे बी कैपरी और समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ द केस हियर. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्किल एज वेल. लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए.
जनरली उतना मैटर छोटी कंपनीज में नहीं करेंगे, बट बड़ी कंपनीज में यू नीड टू हैव दैट स्किल, लाइक दैट्स अ मस्ट हैव स्किल, क्योंकि आपके ग्रोथ पे वो इम्पैक्ट होगा उसका। अब ये हो गया स्किल्स गेन करने का अभी तक का पार्ट। अब सेकेंड हम लोग फेज में आते हैं कि आपके पास आ गया, अब वही सीन है, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको दिखाना है कहीं पे। तो फर्स्ट स्टेज होगा इसका, आप एक अच्छा रेज्यूमे बनाओगे। रेज्यूमे बहुत तरीके के होते हैं, आप बहुत सारे टेम्पलेट्स मार्केट में देख सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे मिलेगा, बट रेज्यूमे में आपको आपके जो स्किल्स हैं उसको क्लियरली आपको विजिबल कराना है। अब है ऐसे आप नॉर्मल सा कराओगे, उसमें अब जो रिक्रूटर है वो ढूंढता रहेगा एग्जैक्टली इसको क्या आता है। तो बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपने कभी टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, जो भी कराया वो सभी मेंशन हो जाए, बट वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो मेरे रेज्यूमे का एग्जांपल आप ले सकते हो। यू कैन गो टू manishjoy.com, manishjoy.com, एंड यू कैन डाउनलोड माई रेज्यूमे फ्रॉम देयर, यू कैन टेक ए रेफरेंस फ्रॉम दैट। ऑल्सो एक मिथ है कि जो रेज्यूमे वो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव like more skills which is taking like more than 2 pages, you can go for that, that's not a problem at all। क्योंकि अभी एक्सपीरियंस आप गेन करोगे तो आपका रेज्यूमे बड़ा होता जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा होता जाएगा। 2 पेज मिथ वाला आप छोड़ दो। उसके अलावा लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है आईटी के लिए। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो आप उसको अपडेट करो, रेगुलरली अपडेट करो, किसी के कमेंट को लाइक करो, पोस्ट करो, जो भी आपके रिलेटेड है। आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए बहुत सारे पोस्ट आते हैं, आप उनको सर्च करो, आप जॉब सर्च कर सकते हो वहाँ पे जेन्यून लीड्स होंगे, लाइकली आप कंपनी से कम्युनिकेट करोगे। naukri.com वगैरह पे कंसल्टेंसी के थ्रू करोगे आप। लिंक्डइन पे डायरेक्टली आप कंपनी से कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ से आ रहा है सब कुछ, तो वहाँ से थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये सारे पार्ट्स थे। अब यही है कि इसको आप कितना यूज़ करते हो। बेसिकली 2 पार्ट्स हैं हमारे, आपको स्किल गेन करना है, उनको शोकेस करना है। फर्स्ट वाले में आप अपना इंटरेस्ट देखो, कहाँ जाना चाहते हो आप। सेकेंड वाले में जहाँ भी जा रहे हो आपको शोकेस करना है अल्टीमेटली थ्रू 2 मेथड्स। लाइक आपको रेज्यूमे बनाना बहुत अच्छा, जितना मतलब वेल मेंटेन्ड हो, अच्छे से मतलब विजिबल हो आपके स्किल। और दूसरा है लिंक्डइन पे आपको खुद को शो करना है। लाइक एक क्राउड है, सबको सब कुछ पता है, बट आपको क्राउड से अलग करना है। लिंक्डइन पे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यू कैन टेक, इफ़ पॉसिबल, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम माई प्रोफाइल। यू कैन सिंपली सर्च मनीष जॉय and maybe you will find everything upon the Google as well। like Google पे आपको मेरे सारे links मिल जाएंगे। आप just go and search Manish Joy, you will get everything over there, so you can like take reference from there also। So I think that is all. Thank you so much, see you।